उत्तर प्रदेश में कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया है कि हंसते खेलते परिवार अब उजड़ते नजर आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में आई भीषण आंधी, तूफान और बिजली ने भारी तबाही मचा दी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश में 60 लोगों की जान ले ली है। फतेहपुर से लेकर भदोही और प्रयागराज तक हर तरफ मलबे और टूटे हुए पेड़ों का मंजर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिली है, जहां 17 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बताएं बतेहू में 12 और फतेहपुर में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्नाव, बरेली, सीतापुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में भी मौत के डराने वाली खबर सामने आ रही है। तबाही का आलम यह है कि हाल में ही आपको बताएं लोकार्पित हुए गंगा एक्सप्रेसवे को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर लगे विशाल साइन बोर्ड ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए। लाखों की सोलर पैलेट हवा में उड़ती भी नजर आई। प्रयागराज के आपको बताएं इलाके में मोबाइल टावर और बिजली के पोल तक जमीन निगल गई। यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। उन्नाव में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने की वजह से लखनऊ कानपुर रेल रूट बाधित हो गया है, जिससे शताब्दी एक्सप्रेसवे जैसे महत्वपूर्ण ट्रेनों घंटे फंसी नजर आई हैं। हरदोई से एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां गोबर के उपले उठाने गई 14 साल की मासूम बच्ची अंकिता पर आकाशीय बिजली गिरी और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी स्थिति का तत्काल संज्ञान लिया है। सीएम ने आपको बताएं जिनकी जान गई है उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है और सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह खुद फील्ड पर उतरे। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटे के भीतर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। प्रशासन अब नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। कुदरत के इस कहर ने उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर रूप से चोट पहुंचा दी है। खासकर प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे जिसे विकास की नई आपको बताए नहीं राह माना जा रहा था, वहां तबाही के निशान अब स्पष्ट देखे जा सकते हैं। भारी भरकम साइन बोर्ड्स का गिरना और हाईटेक सोलर पैनल को हवा में तिनकों की तरह उड़ता दिखता ये दर्शाता है कि आंधी की रफ्तार कितनी खौफनाक थी। इसके अलावा पश्चिमी और मध्य पूर्व की ग्रामीण इलाकों में बिजली के सैकड़ों खंभे उखड़ते भी नजर आए। आपको बताएं ट्रांसफार्मर जलने से हजारों गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति भी पैदा हो गई। आम जनता के साथ साथ किसानों को फसलों और आपको बताएं मवेशियों को भी भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसका सटीक आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीमें अब गांवों का दौरा करने लगी हैं। हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन को पूरे तरह अलर्ट मोड पे डाल दिया है। मुख्यमंत्री का ये साफ संदेश है कि आपदा की इस घड़ी में कोई भी पीड़ित अकेला महसूस ना करे। यही कारण है कि राहत आयुक्त कार्य आपको बताएं कार्यालय को सीधे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनहानि और पशु हानि के मामलों में बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता वितरित की जा सके। उन्नाव और कानपुर जैसे क्षेत्रों में जहां रेल यातायात बाधित हुआ था, वहां रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने राहत भर साझा ऑपरेशन चलाकर ट्रैक को आप बताएं बहाल किया है। सरकार की प्राथमिकता अब उन घायलों को बेहतर इलाज मुहैया करानी है जो अस्पतालों में भर्ती है। साथ ही आकाशीय बिजली से बचने के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर भी अब सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आंधी देखिए घर को भी उड़ाती नजर आ रही है और जिस तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो खराब होती डगमगाती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं तो एक जगह एक व्यक्ति देखिए किस तरह से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आंधी से। अगर हम देखिए कार में भी कार जो है पेड़ के नीचे आपको दबती नजर आई है। देखिए किस तरह से पूरे
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें किस तरह से तबाही मची हुई है, साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं कि यूपी आंधी तूफान का कहर 60 लोगों पर जिस तरह से बरसा है, 60 लोगों की इस उनको उनकी जान चली गई है इस आंधी के चलते। जिस तरह से आपको बताएं खासकर गंगा एक्सप्रेसवे और बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही बिजली और तूफान से जो जनहानि, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाती नजर आ रही है। साथ ही अगर हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात भी कही है। अब देखिए, अगर हम 2 पॉइंटों से यहाँ से देख सकते हैं कि जिस तरह से हम राहत वाली खबर भी बता रहे थे कि किस तरह से आंधी आई है या फिर बारिश आई है, तो उससे लोगों को कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए राहत मिलती भी नजर आई। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरा पलड़ा अगर हम देखें, तो जिस तरह से आंधी आई उससे कितने लोगों की जान गई, साथ ही साथ कितना नुकसान भी जनमान को होता नजर आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रयागराज सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से अब देखा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे तक तबाही का नजारा अब साफ तौर से देखा जा रहा है और सरकार की तरफ से भी देखिए जागरूकता अभियान चलाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है, ताकि भी किसी को भी किसी भी तरह की समस्या ना हो, साथ ही किसी भी परिवार को यहाँ पे किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।